हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों आज टॉप 30 जीके क्वेश्चन देखेंगे और ये वीवीआई जीके केमिस्ट्री से हैं। पार्ट नंबर ये 2 हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 31 में कहता है वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है निम्न में से किसे भविष्य का तत्व कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अपरूप, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हेमाटाइट, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर भार, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है शुष्क सेल की धनात्मक क्षण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ग्रेफाइट, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है इट्रियम, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है तो कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अपरूपता, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशक किया जाता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशक किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरीन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है निम्न में से कौन मूल तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर हीरा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है निम्नलिखित में से किसके कार्बन नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है देखिए हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है भारी जल का अनुभार है। तो इसका करेक्ट आंसर 20, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है निम्न में से सबसे सख्त कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हीरा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है भारी जल का एक प्रकार का है। तो इसका करेक्ट आंसर मंदक, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 1:8, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्साइड का अनुपात होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2:1, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 51 में कहता है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 52 में कहता है कार्बन है एक। तो इसका करेक्ट आंसर है धातु, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 53 में कहता है निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे का निक्षेप हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर लोह, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 54 में कहता है निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पेलेडियम का कोयलाइड विलयन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 55 में कहता है खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 56 में कहता है केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफेद पदार्थ की एक परत जम जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर CaMG के कार्बोनेटस की, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 57 में कहता है सबसे हल्का तत्व कौन सा है।
तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 58 में कहता है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है H2O, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 59 में कहता है सोना किस प्रकार की धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर संक्रमण धातु, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 60 में कहता है कोशिका के किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर राइबोसोम में, ऑप्शन बी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।